यहाँ पर ढूंढते परेशान हो गए ये भैया, और कहीं पता नहीं चला तो दूसरे तीसरे गांव जैसे बहन आ गई तो शाम हो गया होगा। उन्होंने विचार किया, बोले भैया कहाँ मिलेगा। एक गांव का बड़े बाबा से पूछा गया, बोले बाबा बताओ ना, क्या आपने विमान पेड़ नाम का कोई भैया का नाम सुना। उस गांव का बड़े कहने लगा, बेटा आप पांच बेटियां कहाँ जा रही हो और कहां से आई हो आप। यहाँ पे पांच बेटी कहती है कि बाबा हम बोले नंदीगढ़ के महाराज राजा, हमारे पिता का नाम भूरा बोई है और भैया का नाम खोतमदाई है, और हम बोले हमारे बड़े भैया बीमार को ढूंढने आए हैं। ताली बजाओ। हाँ भैया को ढूंढने आए। तब बोले भैया यहाँ नहीं ना। बोले नहीं मिला। बोले क्या नाम था बेटा तुम्हारे भैया का। वो पटेल दादा यहाँ नाम बता दिया। यहाँ पे पांच बहनों ने बताई कि बोले भैया का जो नाम है उनका नाम बेमाल पैर है, और हमारे छह भैया हिमा जाडवा केसवा बारवा भाजपा को कैसा उनका नाम रहा है। ये नाम सुनकर के वो गांव का पटेल दादा कहने लगा, हाँ बेटा ये नाम के लड़के आए थे बोले, पर बोले ना जाने वो तो कहां चलेगा। बोले समाज की सेवा देते आगे बढ़। उन्होंने सोचा बोले हमारे भैया समाज की सेवा। अब यहाँ पे पांच जने भी विचार करने लगी, बोले क्या करना चाहिए। अब बड़ी वाली जो बेटियां थी लड़े आई, वो कहने लगी, बोले ये कहना, बोले भैया को ढूंढना उचित नहीं है, चलो बोले अपन भी समाज की सेवा देते हैं। उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं है बेटा, चलो बोले समाज की सेवा देते हैं। यहाँ पर समाज की सेवा देने के लिए पांच बहना तैयार हो जाती हैं। एक बड़ी बड़ी बहना गांव की कमरे में बैठ जाती है, यानी दूर बेटे पर बैठ जाती है। वो दूसरे गांव की मेहमान आए थे, इसलिए जाकर के मेले में बैठ गई। एक बहन आकर के जहां बनगढ़ देवी पानी में जाती थी परियारी, वहां पर बैठ गई। और एक देवी जो परियारी में पानी आती थी बच्चा मरते रहता था, उसको रखवाली करने के लिए गांव के घूमे में बैठ गई। एक देवी यहाँ पर जो की खबर वाली बनी है, जो दूर की बना नहीं आए, अपने छा के पूरे गांव भर में सेवा देती है। एक देवी गांव की सबसे छोटी बिटिया थी, वो अपने नाम से घेरादाई के नाम से बस करती थी। वो घेरादाई यहाँ पर घेरादाई में बाणा और त्रिशूल माना जाता है। आज सभी लोग जानते हैं। आपकी जो घेरादाई प्रातः काल की है, वहां पर मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर हमें प्रकृति की कृपा से बाणा और त्रिशूल चढ़ाया जाता है। मैंने कहा था यहाँ पे तीनों काल होते हैं। रोज मैं रास्ता बताता हूँ। संस्कार भी तीनों पाए जाते हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। काल भी तीन होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। शरीर में तीनों गुण पाए जाते हैं, बुद्धि, शारीरिक और तामसिक। ये तीनों पाए जाते हैं। और तीनों संस्कार भी होते हैं, तीनों काल भी होते हैं, और देवता भी तीनों चीजों में प्रसन्न होते हैं। अगर भोले बाबा का गदा है तो उसमें भी तीनों पाई जाएंगे त्रिशूल में। बाणा में भी त्रिशूल जो होता माई का घेरे माई का उसमें अभी तीनों पाई जाते हैं। यहाँ पर देवा की जो माँ के बाबा को समाधान जानी वनस्पति में कोई पत्ती अगर पसंद है तो वो बात फेल करती है और उसकी सब्जी निकल रहती है। तीनों समाधान आकाश पाताल और मृत्यु तीनों है। ये तीन से छोटा नहीं होता। अगर छोटा होगा तो फर्क व्यवस्था फिर आपको बोल दिया जाएगा शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये बोला जाएगा। और ये वर्ण व्यवस्था में आती है। और मैं वर्ण व्यवस्था की ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था मतलब होता है सबको लेकर चलना, और वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी को भी अपने भेदभाव से बनाते चलना और उनका दूर दूर रह जाना और सबका छुआछूत की दूरी बनाते चलना। इसलिए हमें वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए तो वर्ण व्यवस्था चाहिए। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का आधार यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ काफी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पांचों बहना विचार करने लगी, चलो बोले सेवा देते हैं। एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया संसार का सब कुछ हो रहा है, पर जो व्यक्ति उस बात को समझता होगा, पूर्वजों की भाषा को समझा होगा,